बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और कूटनीतिक बातचीत के साथ ही सैन्य तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ संकेत दिया है कि अगर वार्ता विफल होगी तो उसके गंभीर रिजल्ट्स हो सकते हैं। दरअसल एक और जिनेवा में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी वायु शक्ति को कई गुना मजबूत करते हुए अत्याधुनिक F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा तैनात कर दिया है। ये दोनों विमान दुनिया के सबसे अच्छे स्टील्थ फाइटर जेट्स में गिने जाते हैं, जो दुश्मन के रडार से बचते हुए सटीक और घातक हमला करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि F-35 की खूबियां क्या हैं। F-35 लाइटनिंग सेकंड अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सेंसर नेटवर्क है, क्योंकि ये हवा में जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकता है। F-35 के 3 वेरिएंट है, यानी F-35A रनवे से सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग यानी छोटे रनवे या जहाज पर भी उड़ान भरने में सक्षम। तीसरा F-35C जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, वेरिएंट बड़े और फोल्डिंग विंग्स के साथ। F-35 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील्थ डिजाइन है। इसका मतलब है इसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल है और इसका मटेरियल रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। इसमें AESA रडार लगा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो पायलट को 360 डिग्री का दृश्य देता है। F-35 को सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि बैटलफील्ड मैनेजर कहा जाता है। ये अपने डेटा लीक के जरिए थल, जल, वायु सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ रियल टाइम में जानकारी साझा करता है। यानी ये खुद अकेला नहीं लड़ता, पूरी सेना को एक साथ लड़ने में मदद करता है। इसकी स्पीड लगभग मैक 1.6 है, यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है और इसकी आंतरिक ईंधन टैंक इसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता देता है। अब सवाल ये है कि F-35 कौन बनाता है? इसका निर्माण करती है लॉकहीड मार्टिन, लेकिन इसके साथ कई बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं, जैसे कि नॉर्थरॉप ग्रूमन, BAE सिस्टम, प्राट एंड विटनी, जो इसके इंजन F-135 पर काम करती हैं। इस प्रोग्राम में करीब 1900 से ज्यादा सप्लायर्स, 48 अमेरिकी राज्य और 10 से ज्यादा देशों की इंडस्ट्री जुड़ी है, यानी एक सच्चा वैश्विक रक्षा इकोसिस्टम है। F-35 को अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, इटली जैसे करीब 20 देश इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कुछ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ऑर्डर का इंतजार। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर F-35 इतना ताकतवर है और इतने देश के पास है, लेकिन भारत क्यों नहीं खरीद रहा? क्या भारत भी F-35 खरीदेगा? अभी तक जवाब है कि नहीं, और इसके पीछे कई अहम वजह है। पहली, भारत अपनी रक्षा में आत्मनिर्भरता चाहता है, हर डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखता है। F-35 के मामले में लगभग असंभव है। दूसरा, भारत के रूस से पुराने रक्षा रिश्ते। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी हाईटेक F-35 तकनीक रूसी सिस्टम जैसे S-400 के संपर्क में आए। तीसरा, F-35 की कीमत और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। भारत का ध्यान अभी अपने स्वदेशी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर है, जो खुद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। लेकिन F-35 की कीमत वेरिएंट और पैकेज पर निर्भर करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35A लगभग $82.5 मिलियन का है, F-35B करीब $109 मिलियन का है, F-35C लगभग $102 मिलियन का है। लेकिन ये सिर्फ अभी फ्लाई अवे कॉस्ट है। अगर इसमें ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार और सिमुलेटर जोड़ें तो लागत कई गुना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये सौदा अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। F-35 की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का डेमो सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का प्रतीक था।